अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं। अच्छा, मैं आज आपको समझाऊंगा कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल डीबी है या पावर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, उसको बनाने का क्या तरीका है। मेरे सामने इस वक्त ये एक डीबी है जो कि इंस्टॉल भी हुई हुई है और इसकी सारी कंपोनेंट्स भी इंस्टॉल हुए हुए हैं, वायरिंग भी हुई हुई है। अब ये इसकी जो है ड्राइंग है। लेट सपोज़ आपके पास आप इलेक्ट्रीशियन है और आपको केबल पावर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बनाने के लिए कहा जाता है और ये ड्राइंग आपको दे दी जाती है। अब आपने इस ड्राइंग की मदद से डीबी की वायरिंग करनी है और डीबी में कंपोनेंट इंस्टॉल करने हैं, तो उसके लिए आप ये वीडियो मुकम्मल एंड तक देखें। इसमें आपको जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, सबसे पहले आपको जो है ये ड्राइंग प्रोवाइड की गई है और आपको कहा जाता है कि जी इस ड्राइंग को देख के आप एक डीबी बनाएं। इसमें ये वाली जो इस वक्त ड्राइंग सामने नज़र आ रही है, ये है जर्नल अरेंजमेंट ड्राइंग। इसको हम बोलते हैं जीए ड्राइंग। ठीक है, इस ड्राइंग में सारे कंपोनेंट्स की डिटेल दी हुई है कि हमने ये कंपोनेंट्स जो हैं वो इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में इंस्टॉल करने हैं और डीबी की डायमेंशन भी दी हुई है। तो अब इस ड्राइंग को फॉलो करके हम लोग ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कैसे बनाएंगे, आए देखते हैं। सबसे पहले ये हम ड्राइंग को देखेंगे कि इसमें डीबी की डायमेंशन क्या दी हुई है। अच्छा, अब ये आप देख रहे हैं जो सामने एक डीबी है, ये इसका एक्सटर्नल व्यू दिया हुआ है और इसमें ये डायमेंशंस दी हुई हैं। ये लिखा हुआ है 700 mm और ये लिखा हुआ है 600 mm। अच्छा, अब ये इसके साथ mm तो नहीं लिखा हुआ, वो हमें कैसे पता चलेगा? इसके साथ जो है ना नोट्स दिए हुए होंगे। अगर आप ये नोट देखें तो इसमें ये सारे नोट्स की डिटेल लिखी हुई है। पहले नंबर पे उन्होंने लिखा हुआ है ऑल डायमेंशंस आर इन mm। इट्स मीन कि इस ड्राइंग पे जितनी भी डायमेंशंस दी हुई हैं, अगर ये 200 की है या 600 की है या ये 700 की है, 200 की, जो भी डायमेंशंस दी हुई हैं वो सारी की सारी जो हैं वो mm में है, मिलीमीटर में है। अच्छा, अब हम एक क्या करेंगे, एक बॉक्स ले लेंगे जिसका डायमेंशन होगी 700 mm उसकी लेंथ होगी और 600 mm उसकी चौड़ाई होगी। ठीक हो गया, और उसकी डेप्थ जो है वो होगी 200 mm। ये हमने बॉक्स ले लिया। अब ये ड्राइंग हमारे सामने है, इस हिसाब से हम जो है इस पर अब कंपोनेंट देखते हैं कि कैसे इंस्टॉल होंगे। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे देखें सामने, तो इन्होंने ये जो एक्सटर्नल व्यू दिया हुआ है, ये एक्सटर्नल व्यू जो है वो है इस डीबी का, ये वाला एक्सटर्नल व्यू। अब ये जो इसके ऊपर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, सबसे ऊपर टैग लगा हुआ है, फिर इंडिकेशन लाइट्स लगी हुई हैं, नीचे मीटर लगे हुए हैं, सेलेक्टर स्विच लगे हुए हैं, ये हमारी ड्राइंग पर शो हुए हुए हैं। तो जिसने भी इसको कंपोनेंट इंस्टॉल किए हैं उसने इस ड्राइंग की मदद से ही इसके ऊपर इंस्टॉल किए हैं। आपने भी क्या करना है कि सबसे पहले ड्राइंग को देखना है। इसके ऊपर सबसे टॉप पे आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है लेबल। लेबल का मतलब है कि ये इस डीबी का टैग है, इस डीबी का नेम है। हमारी डीबीज़ अगर एक साइड पे इंस्टॉल हुई हुई हैं, 10 या 12 या 2 या 3 जितनी भी डीबीज़ इंस्टॉल हुई हुई हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसको एक टैग दे देते हैं, ताकि हमें उस डीबी पर काम करने के लिए या ट्रबल शूटिंग करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए आसानी हो। जब डीबी का टैग दिया हुआ होगा तो हम उस डीबी को आइडेंटिफाई ईज़िली कर सकेंगे। अच्छा, ये सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि ये एक लेबल लिखा हुआ है। जो भी हमने इसको टैग देना है वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप नीचे देखें तो ये रेड, येलो, ब्लू और 3 जो है ये इंडिकेशन लाइट्स शो हो रही हैं इस जर्नल अरेंजमेंट ड्राइंग में। सेम हमने क्या किया, इस पर 3 इंडिकेशन लाइट्स जो है वो इंस्टॉल कर ली। ठीक है जी। अब आगे हम देखते हैं कि इसके बाद क्या इंस्टॉल हुआ है। इसके बाद आप देखें कि एक एम्पेयर मीटर इंस्टॉल हुआ है और एक वोल्ट मीटर इंस्टॉल हुआ है। हमने इस ड्राइंग से देखा, इस ड्राइंग से देखने के बाद हमने जो है अपना डीबी के ऊपर ये 2 एम्पेयर, एक एम्पेयर मीटर और एक वोल्ट मीटर जो है वो इंस्टॉल कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद आप इनके नीचे देखेंगे तो ये दिया हुआ है सेलेक्टर स्विच एम्पेयर मीटर का और दूसरा सेलेक्टर स्विच दिया हुआ है वोल्ट मीटर का। ठीक है जी। और इसके साथ अगर आप देखें तो ये एक लॉक दिया हुआ है इस डीबी को बंद करने के लिए और खोलने के लिए। ठीक है जी। अब हमारा जो इसका अरेंजमेंट है ना, इस ड्राइंग के हिसाब से हमने ये चीज़ें इसके बाहर वाली साइड पे ये इंस्टॉल कर ली। ठीक है जी। अब हम आगे देखते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से इसमें वायरिंग की हुई है और क्या क्या कंपोनेंट इंस्टॉल किए हुए हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये इसके अंदर वाली साइड है।
सबसे पहला हमारा स्टेप तो ये है कि हम देखें कि हमारी डीबी के अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से इंस्टॉल हुए हुए हैं, वायरिंग तो उसके बाद हम कर सकेंगे। अच्छा, अब ये जितने भी इसके अंदर कंपोनेंट्स इंस्टॉल हुए हुए हैं ये आप देख रहे हैं, ये अब आपको मैं बताता हूँ कि ड्राइंग पे कैसे शो किए हुए हैं और ड्राइंग से देख के हम लोग यहाँ पे कैसे इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इंटरनल व्यू पे। इस पे आप सबसे ऊपर देख रहे होंगे, ये मैं इसको थोड़ा करीब करता हूँ, MCB लगे हुए हैं 10 एम्पेयर के, ठीक हो गया। डबल पोल 6 ब्रेकर हैं टोटल, ठीक है, और उसके साथ हैं टर्मिनल ब्लॉक्स, ठीक हो गया। और ये आप इसको देख रहे होंगे कि ये जो थ्रू आउट लगा हुआ है ये लगी हुई है डक्ट, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो ऊपर वाली साइड है ये वाली, यहाँ पे हम लोग एक डिन रेल का पीस इंस्टॉल कर लेंगे। डिन रेल का पीस इंस्टॉल करेंगे इसके ऊपर ब्रेकर लगाने के लिए, ठीक है। हम लोग मुकम्मल थ्रू आउट एक डिन रेल का पीस लगा देंगे, उसके बाद 6 ब्रेकर लगा देंगे। 6 ब्रेकर लगाने के बाद जो है हम इन ब्रेकर्स के हिसाब से ही आगे टर्मिनल ब्लॉक लगा देंगे, ठीक है। ये आपने ड्राइंग पे देख लिया है, इसको अब मैं फिज़िकली आपको दिखाता हूँ। ये देखें, जैसे उस ड्राइंग में दिया हुआ है सेम इसी तरह 1 2 3 4 5 6 ब्रेकर, ये टर्मिनल ब्लॉक हैं और ये नीचे आप देख रहे हैं डिन रेल है। डिन रेल यूज़ होती है इन टर्मिनल ब्लॉक्स को और इन ब्रेकर्स को इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है जी। तो ये हमारा सबसे पहला जो है स्लॉट ये मुकम्मल हो गई है। इसमें हमने ब्रेकर भी लगा दिए हैं, टर्मिनल ब्लॉक्स भी लगा दिए हैं, डिन रेल लगा दी है, ठीक है। कहाँ से देख के, उस ड्राइंग को देख के, ड्राइंग को फॉलो करके हमने ये इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। अब नीचे जो है, नीचे आप देखेंगे तो सबसे राइट साइड पे दिया हुआ है एक अर्थिंग की बस बार, ठीक है जी। ये 10 mm बाय 3 mm इसकी थिकनेस है, उसके साथ इसने दी हुई है न्यूट्रल की बस बार, ठीक हो गया जी। और अगर आप ऊपर देखें तो ये दिया हुआ है, इसने 3 अदद सीटी दिए हुए हैं, इसने 3 अदद सीटी दिए हुए हैं। सीटी के बाद इसने क्या किया हुआ है, एक ब्रेकर लगाया हुआ है 32 एम्पेयर का और उसके साथ लगाए हुए हैं फ्यूजेस, ठीक हो गया जी। अब आप यहाँ से देखें, ये इसका इंटरनल व्यू है। इंटरनल व्यू में इसने सारे कंपोनेंट्स की अरेंजमेंट जो है वो दे दी हुई है। हमने इस ड्राइंग को फॉलो करके ये इसके अंदर जो है कंपोनेंट्स इंस्टॉल कर दिए हैं। जैसे कि मैंने आपको ड्राइंग पे दिखाया है, सबसे ऊपर 6 ब्रेकर शो किए हुए हैं, टीबी शो की हुई हैं, वो हमने लगा ली। उसके बाद नीचे जो है 3 सीटीज़ लगाई हुई हैं ड्राइंग में, वहाँ से देख के हमने ये इंस्टॉल कर ली। ब्रेकर 32 एम्पेयर का इंस्टॉल कर लिया, ब्रेकर के साथ आप देख रहे हैं फ्यूज़ इंस्टॉल कर लिए और उसके बाद हमने जो है ये 2 बस बारें इंस्टॉल कर ली, ठीक है जी। अब हमने क्या किया है, हमने जर्नल अरेंजमेंट ड्राइंग जो है ना उसको देखने से इसके अंदर कंपोनेंट्स कंप्लीट इंस्टॉल कर लिए हैं। हमारा जो कंपोनेंट्स इंस्टॉलेशन का काम है वो हो गया कंप्लीट, ठीक है जी। अच्छा, मैं ना इसमें एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कंपोनेंट्स इंस्टॉल करने का तरीका आपको बताया जाएगा, ठीक है। पहले हम लोग ड्राइंग पे इसको सारा समझ लें, ड्राइंग पे समझने के बाद जो है फिर हम इसको एक दफ़ा प्रैक्टिकल भी करके देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब डीबी हमारी जो है ना आप कह लें कि मैकेनिकली तैयार हो गई है। इसमें हमने कंपोनेंट्स सारे इंस्टॉल कर दिए हैं, बाहर वाली साइड पे भी, अंदर वाली साइड पे भी कर दिए हैं एज़ पर GA ड्राइंग, ठीक है। अब आगे हम आते हैं कि इसमें जो हमने वायरिंग करनी है ना वो वायरिंग किस तरह करनी है। वायरिंग करने के लिए हम आते हैं एक सर्किट पे। इसी डीबी का जो सर्किट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये इस डीबी का जो है ना ये है पावर का सर्किट। इसमें ये बताया गया है कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन इस डीबी में कैसे हो रही है। आप यहाँ पे देखेंगे सबसे ऊपर जो है ना वो मेन इनकमिंग है। मेन के इनकमिंग जो है ना उसके ही पैरेलल में इसने क्या किया हुआ है 6 एम्पेयर का जो है वो लगाए हुए हैं, MCB एक लगाया हुआ है, ठीक है, जिससे ये पावर दी जा रही है इसको वोल्ट मीटर को दी जा रही है और एम्पेयर मीटर को दी जा रही है और साथ में ही फेज़ इंडिकेशन जो है उनको दी गई है। ये जो ऊपर है ये जो है इसमें। अच्छा, अब हम इसमें जो है ये देखेंगे कि इसके अंदर जो वायरिंग हुई हुई है ना वो किस तरह हुई हुई है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। सबसे पहले हम जो है ये ड्राइंग को समझ लें कि ड्राइंग में क्या क्या दिया हुआ है। उस ड्राइंग को जिस वक्त हम समझ जाएंगे तो हमें फिर इसमें वायरिंग करना और वायरिंग समझना जो है वो आसान हो जाएगी। जो हमने फिज़िकली चीज़ें ये डीबी में देखी है ना ये अब आपको मैं ड्राइंग में दिखाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ पे देखें तो ये एक लगा हुआ है ब्रेकर 32 एम्पेयर का जो कि मैंने आपको डीबी में दिखाया है, और इसको अगर हम नीचे से देखें तो ये लिखा हुआ है इनकमिंग। इट्स मीन के इस जो मेन ब्रेकर है ना इस मेन ब्रेकर में हमने क्या करना है, एक इनकमिंग की केबल कनेक्ट कर देनी है, ठीक है।
अच्छा, उसी इनकमिंग की जो केबल है ना, उसके पैरेलल में क्या हो रहा है कि सप्लाई हम दे रहे हैं 3 फ्यूजेस के थ्रू वोल्ट मीटर को और इंडिकेशन लाइट को। ठीक हो गया। ये प्रोटेक्शन के लिए जो है ना, इसके अंदर फ्यूजेस लगे हुए हैं। फ्यूजेस के बाद जो है ये आप देख रहे हैं कि ये 3 इंडिकेशन लाइट्स हैं, उनको जा रही है सप्लाई। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, एक न्यूट्रल की वायर ले ली और ये इंडिकेशन लाइट्स को न्यूट्रल दे दिया है, और फेजेस जो हैं वो हमने दे दिए हैं इसको इस फ्यूजेस के थ्रू दे दिए। ठीक है जी। और इसके पैरेलल में हमने क्या किया है, वोल्ट मीटर को सप्लाई दे दी है। इससे क्या हो जाएगा कि अगर हमारा ये ब्रेकर ऑफ भी है ना, तो हमारी इंडिकेशन जो है वो डीबी के ऊपर आती रहेगी कि इसमें सप्लाई आ रही है। इंडिकेशन लाइट से हमें ये पता चल जाएगा और वोल्ट मीटर से हमें वोल्टेजेस पता चल जाएंगे कि हमारे इस डीबी को आने वाले वोल्टेजेस कितने आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये ब्रेकर है, ब्रेकर के नीचे ये फ्यूजेस और ये आपने वोल्ट मीटर और इंडिकेशन लाइट्स वाला सर्किट देख लिया है। ये सर्किट अब आपको जो है ना, मैं ज़रा डीबी में दिखाता हूँ। ये देखें, ये ब्रेकर है, ये ब्रेकर के नीचे इनकमिंग की केबल आ रही है और इसी के पैरेलल में जो है ये छोटी केबलें लगी हुई हैं जो मैंने आपको ड्राइंग में दिखाई हैं। ये फ्यूजेस पे आ गई हैं। इन फ्यूजेस के थ्रू वायर होती होती ये आप देख रहे हैं, ये वोल्ट मीटर को आ रही हैं और इस सिलेक्टर स्विच को भी आ रही हैं, प्लस ऊपर जो इंडिकेशन लाइट्स हैं 3, इनको भी आ रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये सर्किट हमारा हो गया कंप्लीट। अब ऊपर आते हैं। अब इस ब्रेकर की आउट गोइंग जो है ना, इस ब्रेकर की आउट गोइंग के बाद आप देखेंगे तो ये सीटीज़ लगी हुई हैं 3। ठीक है। इन सीटीज़ से केबल गुजर के तो जा रही है हमारी मेन बस पे। ठीक है। मेन बस पे आने से पहले मैं आपको इसका दूसरा सर्किट दिखा देता हूँ जो कि जा रहा है हमारे एम्पेयर मीटर को। ठीक है। अच्छा, अब ये एम्पेयर मीटर जो लगा हुआ है ना, इसको हमने एक न्यूट्रल और एक इसको हमने पावर दे दी है, एक फेज़ दे दिया है। ठीक हो गया। और इसके साथ ही इसमें जो केबल्स आ रही हैं वो आ रही हैं हमारी सीटी की सेकेंडरी साइड से। हमने इस पे जो लोड मेजर करना है उसके लिए हमने ये सीटीज़ लगा दी हैं और इस एम्पेयर मीटर को दे दिया ताकि हम लोग चेक कर सकें कि हमारा लोड कितना चल रहा है। ठीक हो गया। अब हमारा जो है मेन इनकमिंग ब्रेकर फिजिकली भी हमने देख लिया, इधर से ड्राइंग पे भी देख लिया है, फ्यूजेस, वोल्ट, एम्पेयर मीटर और इंडिकेशन लाइट्स वाला सर्किट हमने देख लिया है। अब हम ऊपर आते हैं कि हमारी जो मेन बस है और आउट गोइंग कैसे है। ठीक है। अच्छा, अब इस ब्रेकर से जिस वक्त केबल आउट हो रही है ना, आउट होने के बाद ये देखेंगे आप, एक L1 है, एक L2, L3 और न्यूट्रल है। ठीक हो गया। 4 कोरें इनकमिंग आई और 4 ही आउट हो रही हैं। पैरेलल में हमने वोल्ट मीटर भी लगा दिया, सीरीज़ में हमने इसका सीटीज़ लगाने के बाद एम्पेयर मीटर को दे दी इनपुट ताकि हम एम्पेयर देख सकें। उसके बाद हमारी ये बस बार ये देखें आप, ये शो हो रही है 3 फेज़ और एक न्यूट्रल जो है वो जा रहे हैं और ये आउटगोइंग ब्रेकर लगे हुए हैं। ठीक है। ये अब मैं आपको एक दफ़ा फिजिकली दिखाता हूँ, ये आप देख लें। ये देखें, ये ब्रेकर के बाद जो है ये सीटीज़ से हमारी जो है सप्लाई वो इस एम्पेयर मीटर को भी चली गई है। एम्पेयर मीटर के अलावा जो है इस सीटी से निकल कर ये बस बार जो है हमारी आउटगोइंग ब्रेकर के ऊपर, ये आप देख रहे हैं, ये जा रहे हैं। ये पहला जो है ये रेड फेज़ आ रहा है, दूसरा आ रहा है येलो और तीसरा आ रहा है ब्लू। ठीक हो गया। ये हमारी 3 फेजेस और एक न्यूट्रल आ रही है। ठीक है। ये जो ऊपर टॉप पे शो हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ है कि 2 ब्रेकर जो पहले हैं, 10 एम्पेयर का एक और 10 एम्पेयर का दूसरा, ये दोनों हमने क्या किया हुआ है, रेड फेज़ के साथ कनेक्ट किए हुए हैं। अगला जो है वो हमने 2 ब्रेकर जो हैं वो येलो के साथ कनेक्ट किए हुए हैं, L2 के साथ, और नेक्स्ट जो 2 ब्रेकर हैं वो हमारे ब्लू के साथ कनेक्टेड हैं। ये देखें, यहाँ से हमने ब्लू दे दिए इनको और न्यूट्रल दे दिए। अगर हम इस चीज़ को फिज़िकली देखें तो ऐसे है। ये देखें, ये 2 ब्रेकर जो हैं ये कॉमन हुए हुए हैं इस बस बार के लिंक के थ्रू। ये रेड फेज़ आ रहा है, ये न्यूट्रल आ रही है। ठीक है जी। इन दोनों को फेज़ मिल गया रेड, इन 2 ब्रेकर्स को मिल गया येलो और इन 2 ब्रेकर्स को मिल गया ब्लू। ठीक है जी। अब हमने क्या किया है कि ये नीचे वाली साइड से जो है ना आउट गोइंग ले लिया है। ये आउट गोइंग यहाँ से लेकर हम लोग इन टर्मिनल ब्लॉक्स पे ले आए हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो सेम वही चीज़ है। पहले 2 फेजेस जो हैं वो रेड के हैं, 2 सर्किट यहाँ से हम जो है सप्लाई दे सकते हैं रेड फेज़ की। आगे वाले 2 जो हैं ये येलो के हैं और आगे वाले ब्लू के हैं। तो सेम जैसे इस ड्राइंग में दिया हुआ है, इस ड्राइंग के हिसाब से जो है हमने ये ब्रेकर लगा के, ब्रेकर लगाने के बाद यहाँ से आउट गोइंग ले के गए। ये टर्मिनल ब्लॉक शो हो रही है नीचे, ये देखें, इनके ऊपर हमने ये कनेक्ट कर दी हैं और हमारी जो फील्ड की आउट गोइंग केबल्स है ना वो सारी इसके नीचे कनेक्ट हो जाएंगी। तो हम यहाँ से अपनी फील्ड में जहाँ जहाँ पे भी सप्लाई देनी है, जिसमें लाइट्स भी हैं, AC है,
पावर सॉकेट्स हैं उनको हम सप्लाई दे देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये केबल्स जो हैं ये देख रहे होंगे आप, ये इसमें आई हुई हैं। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है ना इन केबल्स को कनेक्ट करना सिखाऊंगा कि हम अपनी ड्राइंग को पढ़ के ये केबल्स कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।